हेलो एवरीवन। तो आज से हम सी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली एक वीडियो अपलोड होगी एंड दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट यूनिवर्सिटी एग्जाम और प्लेसमेंट्स। सो इन दिस ट्यूटोरियल्स हम ज़्यादा फोकस उन पे हमारा उस टॉपिक पर रहेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्लेसमेंट्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर गेट में जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस। जैसे फर्स्ट है वेरिएबल, देन ऑपरेटर, कंडीशनल्स एंड लूप्स जिसमें हम सब पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। देन फंक्शन, रिकर्सन, उसके बाद एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन, फाइल एलोकेशन। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम एक एक को इसमें से बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। तो लॉन्ग टाइम एगो पीपल यूज टू लर्न प्रोग्राम इन बाइनरी फॉर्म। पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी नहीं, सी, जावा, पाइथन, नथिंग वाज देयर। तो पहले लोग प्रोग्राम को बाइनरी फॉर्म में लर्न किया करते थे क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी फॉर्म को ही समझता है, तो लोग बाइनरी फॉर्म समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम समझ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, बट कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर ओनली बाइनरी फॉर्म को समझता है। तो पर्टिकुलर हर एक हाई लेवल को कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर आस्काई कोड होता है। आस्काई कोड होता है जो कि डेसिमल में होता है। फॉर एग्जांपल आस्काई कोड जो कि 65 to 90 होता है अपर केस के लिए एंड 97 to 122 होता है लोअर केस के लिए। ये होता है डेसिमल नंबर होता है जिसमें तो अब इसको डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन समझती है। फॉर एग्जांपल एच का समथिंग, ई समथिंग, एल समथिंग एंड सो ऑन। तो ये तो बहुत ही छोटा हाई लेवल लैंग्वेज थी तो आराम से इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। बट अगर हमें 2 प्रोग्राम को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको जनरली क्विट कर जाएंगे हम। देन उसके बाद असेंबली लैंग्वेज केम इन टू पिक्चर। तब उसके बाद असेंबली लैंग्वेज पिक्चर में है जिससे कि हम, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है थोड़ा सा आसानी हुई प्रोग्राम लिखने में। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी ऐड 2 नंबर प्रोग्राम को लिखना है तो फर्स्ट 2 नथिंग एक रेस्ट कुछ भी कर लेंगे, मूव कर देंगे एंड सेकेंड वेरिएबल ले लेंगे। देन वेरिएबल कुछ वैल्यू होगी, स्टोर कर होगी उसमें, देन ऐड, सिंपली ऐड परफॉर्म करेंगे तो ये 2 नंबर को सिंपली ऐड करके प्रोग्राम हो गया करने का। अब मन में एक क्वेश्चन एक और आएगा कि जब असेंबली लैंग्वेज आ गई थी तो सी का क्या काम पड़ा, वाई सी, देन वाई सी। सो देर आर लॉट्स ऑफ रीजन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवर असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट थिंग इज दैट, ओके लेट्स टेल मी समथिंग अबाउट। तो पहले जो 1969 में जो यूनिक्स था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा टोटली असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। बट जैसे 1972 में सी आई तो इसको फिर से रीराइट करके सी में पूरा कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, सब जो सी होती है ये पोर्टेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज इसके जो कोड रहते हैं एबिलिटी टू रन एनीवेयर, कहीं भी रन सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। ये हो गया। इसमें लेस लेवल ऑफ कोड होता है। फॉर एग्जांपल हम जो पिछला एग्जांपल लिखे थे अभी जो पिछला एग्जांपल लिखे थे, ये इसमें इतना बड़ा असेंबली का कोड था। लेकिन अगर हमें इसी को सी में लिखना है तो जस्ट 2 वेरिएबल लेंगे, देन सिंपली a+b कर देंगे ऐड, सिंपली ऐड हो गया है। तो कितना लेस में कोड होगा तो इससे स्पेस बच रहा है, हमारा सब कुछ बच रहा है। और सी जो होती है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज है विथ सम मिडिल लो लेवल फीचर, जो कि बहुत ही कंफर्ट फील कराती है, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराती है, जो कि इसका बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं होता है, बस हम कोड पे ध्यान देते हैं। हाई लेवल कोड लिखते हैं तो सिंपली उसको कन्वर्ट करता है अपना लो लेवल में कंपाइलर के थ्रू। और देन पॉपुलर चॉइस ऑफ सिस्टम लाइफ, इससे बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं आसानी से। एंड आल्सो देयर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
इट कंटेन वाइड वैरायटी ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड हेडर फाइल्स। जो सी प्रोग्राम है इसमें पहले से इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, पहले से हाई इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं और हेडर फाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल printf, scanf, studio.h और स्टिंग। तो बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड जनरली 32 कीवर्ड होते हैं। इनको ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं क्योंकि ज़्यादा सा कोई काम नहीं है, तो हम बाद में समझ जाएंगे धीरे धीरे सब कुछ। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो पहले हम छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, समझते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या बॉडी होती है, क्या फूटर होता है, सब कुछ एवरीथिंग इज दैट। तो फर्स्ट हैश इंक्लूड studio.h। इसमें जो हैश होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इसका काम क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट होते हैं जो भी, उसको एक्चुअल कंटेंट से रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस टेक्स्ट विथ एक्चुअल कंटेंट। और ये बिफोर कंपाइलेशन काम करता है। बिफोर कंपाइलेशन काम करता है। एंड आफ्टर दैट इंक्लूड बेसिक जस्ट उसी का एक एक्सटेंशन फाइल है। एंड देन है studio.h। studio.h होती है, एक होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये हेडर फाइल होती है। और ये जो होता है डिक्लेरेशन टाइप ऑफ कंटेंट करता है कि किस टाइप का हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट करना है, क्या करना है, सिंपली सब कुछ कराता है। एंड इसके बाद होता है ये इंट मेन। इंट मेन होता है मेन फंक्शन, जिसमें मेन एक फंक्शन होता है, इसके बाद ये बॉडी शुरू होती है। इंट एक डेटा टाइप है। एंड देन बॉडी शुरू करने से पहले हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ओपन एंड क्लोज। एंड बिटवीन दीज टू कर्ली ब्रैकेट्स सारे कोड इसी में होता है, सारे कोडिंग इसमें होता है। तो फर्स्ट हम सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम लिए हैं, printf हेलो लर्नर। तो printf एक फंक्शन है जो कि सिंपली किसी भी इनपुट को सिंपली बस जस्ट आउटपुट में प्रिंट करता है स्क्रीन पे, उसको हेलो लर्नर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। एंड अब जब हर एक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम टर्मिनेशन सिंबल का यूज़ करते हैं, सिंपली दिस सेमीकोलन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये न लगाएं तो कंपाइलर एरर आता है। एंड नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, डाउनलोड कोड ब्लॉक्स फॉर प्रैक्टिस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन डाउनलोड कोड ब्लॉक्स फॉर प्रैक्टिस। बिकॉज सी प्रोग्रामिंग के हम कोडिंग तो टर्बो सी में भी कर सकते हैं, बट टर्बो सी में होता है एक्चुअली क्या है कि बहुत एक ही बस सी का कंपाइलर होता है, GCC कंपाइलर होता है। बट टर्बो में क्या कोड ब्लॉक्स में क्या, जिस प्लेटफॉर्म में चाहें सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बेसिक्स शुरू करेंगे, वेरिएबल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ से देखते हैं।